Why very few people join today? Only 13. So जो भी हमने कल देखा था उसका थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। सो कल हमने क्या देखा था, जो भी हमें रैक का एप्लीकेशन अगर हमने बिल्ड किया है एंड उसे हमें क्या है इम्प्रूव करना है। सो इम्प्रूव करने के लिए हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं वो हम देख रहे थे, राइट। सो उसके लिए हमने क्या डिफरेंट डिफरेंट टाइप के रिट्राइवल्स देखे थे। सो रिट्राइवल्स बेसिकली क्या रोल होता है, रिट्राइवल्स हम क्यों यूज करते हैं। सो बेसिकली हमें क्या करना होता है, जो हमारा डॉक्यूमेंट था उस डॉक्यूमेंट में से ऐसा कौन सा चंक है जिसमें हमारे क्वेश्चन का या फिर हमारे क्वेरी का आंसर प्रेजेंट है, ये हमें फाइंड आउट करना था, राइट। सो अगर आपको आपकी क्वेरी का आंसर कौन से चंक में ये फाइंड आउट करना है, तो हम सिमिलैरिटी सिमिलैरिटी क्या है कैलकुलेट कर रहे थे एंड जो मैक्सिमम सिमिलैरिटी वाला डॉक्यूमेंट है उसे रिटर्न कर रहे थे। लेकिन ऑलवेज अगर हम इसी मेथड से जाएंगे तो कभी कभी हमें क्या उतना अच्छा रिस्पांस नहीं मिल सकता है, तो इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ एक्स्ट्रा चीजें करने पड़ सकती है। जैसे उसके लिए हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, हमने मल्टी क्वेरी देखा। उसके बाद अगर हमें क्या करना है, जो आपका मेटा डेटा है मेटा डेटा का भी यूज करना है आपके जो डॉक्यूमेंट है उसे रिट्रीव करने के लिए, तो हमने सेल्फ क्वेरी देखा, राइट। सो ये सारी चीजें हमने देखी थी। तो पहले हमने एक स्मॉल रैक का मिनिमम कोड लिखा एंड उसके बाद हमने डिफरेंट टाइप के रिट्राइवल्स देखे थे। सो ये सारे रिट्राइवल्स हमने ऑलरेडी देखे थे उससे पहले दिन। जस्ट अ मिनट, ये वाले हो गए हैं। अगेन हमने कल कौन से देखे थे, पेरेंट डॉक्यूमेंट ट्रैवल देखा, पेरेंट डॉक्यूमेंट एंड उसके बाद हमने सेल्फ क्वेरी देखा था, राइट। सेल्फ क्वेरी रिट्रीवल। सो ये सारे रिट्रीवल्स क्या है हमारे कंप्लीट हो चुके हैं एंड अभी भी कुछ फ्यू बाकी है, उसे हम आज कंप्लीट करने का ट्राई करते हैं, राइट। तो लेकिन उससे पहले जो भी हमने ये पेरेंट एंड सेल्फ क्वेरी देखा है उसको हम क्या है थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। उससे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले पेरेंट डॉक्यूमेंट रिट्रीवल। सो इसकी नीड क्या थी, व्हाई वी नीड पेरेंट डॉक्यूमेंट रिट्रीवल, ऐसा कौन सा प्रॉब्लम है जिसे सॉल्व कर रहा था, कौन सा प्रॉब्लम है। Basically, the size Basically, the of size the document of the document. small साइज ऑफ chunks and यस, चंक साइज। क्या है चंक साइज में हमने दो उसके क्राइटेरिया देखे थे। क्या होता है, अगर आपको स्मॉलर चंक है, स्मॉलर चंक के ऊपर आपको बेटर परफॉर्मेंस मिलेगा, राइट। क्यों बेटर परफॉर्मेंस मिलेगा, क्योंकि क्या है उसमें सिर्फ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है। हमने अटेंशन मैकेनिज्म के बारे में पूछा, अटेंशन मैकेनिज्म इज अ टाइप ऑफ समथिंग, उसकी डेफिनेशन है आपकी वन लाइन में। तो इससे क्या है सिमिलरिटी बहुत ज्यादा आएगी स्मॉलर चंक से। लेकिन अगर बिगर डॉक्यूमेंट है उसमें अटेंशन के बारे में सारी चीजें मेंशन की गई है, तो सिमिलरिटी थोड़ी सी रिड्यूस हो सकती है, राइट, बिकॉज ऑफ रिडंडेंट इंफॉर्मेशन, जो अननेसेसरी इंफॉर्मेशन है इसकी वजह से क्या होगा सिमिलरिटी रिड्यूस हो सकती है एंड इसकी वजह से क्या होगा उतने अच्छे तरीके से चंक हमारे रिट्रीव नहीं हो सकते, मे बी इसके चांसेस है। लेकिन स्मॉलर चंक का प्रॉब्लम क्या है, उसमें बहुत ज्यादा कॉन्टेक्स्ट नहीं होता, राइट। तो अगर आपके एलएलएम को आंसर प्रोवाइड करना है तो सिर्फ एक डेफिनेशन ये देखे तो आंसर नहीं हो सकता, उसके एप्लीकेशन उसकी बाकी की चीजें भी बोलनी चाहिए एंड वो जो कॉन्टेक्स्ट होता है वो तभी हमें मिलेगा जब हम लार्जर चंक यूज करते हैं। तो ये दोनों चीजें हमारे पास थी। सो लार्जर चंक यूज करना चाहिए कि स्मॉलर करना चाहिए, तो इन दोनों के बीच का जो मिडल वे होता है वो क्या करता है, पेरेंट डॉक्यूमेंट रिट्रीवल फाइंड आउट करता है, राइट। एंड एक कैसे फाइंड आउट करता है, it uses both child as well as a parent, where retrieval child chunk is retrieved from the from the DB for the query, and the जो हमारा parent है it will pass to the LLM. So in the both ways we are working. एग्जैक्टली। सो हमने क्या किया, इंस्टेड ऑफ स्मॉल एंड लार्जर चंक क्रिएट करने की जगह सबसे पहले हमने क्या किया, लार्जर चंक्स क्रिएट किए एंड उन लार्जर चंक को हमने क्या कहा था, पेरेंट चंक, राइट, क्योंकि ये बिगर चंक है लार्जर चंक है। एंड फिर हमने क्या किया, ये जो लार्जर चंक है ये जो पेरेंट चंक है इनको फर्दर स्प्लिट करके
उनके स्मॉलर चंक्स क्रिएट किए, उनको हमने कहा चाइल्ड चंक। सो चाइल्ड चंक क्यों करे, क्योंकि दे आर क्रिएटेड फ्रॉम दिस पेरेंट चंक, राइट। ये जो चाइल्ड चंक है पेरेंट चंक से क्या है, क्रिएट हो चुकी है, इसलिए हमने उनको चाइल्ड चंक कहा था। सो ऐसे हमने बहुत सारे चाइल्ड चंक क्रिएट किए, एंड ये चाइल्ड चंक्स हमने कहाँ पे स्टोर किए, हमारे वेक्टर स्टोर में। एंड जब भी क्वेरी आती है तो हम क्या करेंगे, इस चाइल्ड चंक के साथ सिमिलैरिटी कैलकुलेट करके क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट रिट्राइव करेंगे। सो हमें पता है जब स्मॉलर चंक के साथ हम डॉक्यूमेंट रिट्राइव कर रहे थे तो क्या हो रहा है, इट इज गिविंग बेटर रिट्राइवल परफॉर्मेंस, राइट। सो रिट्राइवल परफॉर्मेंस हमें बेटर मिल रहा है स्मॉलर चंक के साथ। लेकिन स्मॉलर चंक के साथ प्रॉब्लम क्या आ रही थी, इट इज नॉट प्रोवाइडिंग बेटर कॉन्टेक्स्ट। सो बेटर कॉन्टेक्स्ट के लिए हमें क्या, लार्जर चंक चाहिए था। तो हम क्या करते हैं, ये जो स्मॉलर चंक है ये हम एलएलएम को पास नहीं करेंगे, इसकी जगह पे हम क्या करते हैं, ये स्मॉलर चंक कौन से पेरेंट चंक से क्रिएट हुआ था। तो अगर हमने ये फर्स्ट एंड थर्ड जो चाइल्ड चंक है रिट्राइव किया है हमारे रिट्राइवल ने, तो हम क्या करेंगे, उनसे रिलेटेड पेरेंट चंक कौन सा है, तो चंक 1 चंक 2। तो ये जो पेरेंट है वो हम क्या करते हैं, एलएलएम को प्रोवाइड करते हैं, जिससे क्या होता है, स्मॉलर चंक से बेटर रिट्राइवल की परफॉर्मेंस भी मिलेगी, एंड ये जो लार्जर चंक है हम एलएलएम को पास करें तो उससे बेटर कॉन्टेक्स्ट भी मिलेगा, राइट। ये सारी चीजें क्या है, पेरेंट डॉक्यूमेंट रिट्रीवल चंक्स में हो रही थी। तो ये हमने देखा, ये पे उसका वर्किंग भी दिखा है, पेरेंट स्प्लिटर जो भी हमने यहाँ पे देखा, एंड उसको कैसे करना है उसका हमने क्या है, अब प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन देखा था। सबसे पहले हमें 2 स्प्लिटर क्रिएट करने पड़ेंगे। सबसे फर्स्ट स्प्लिटर होगा पेरेंट चंक क्रिएट करने के लिए, सेकंड होगा उन पेरेंट चंक का यूज करके उनको फर्दर स्मॉलर चंक्स में स्प्लिट करने के लिए चाइल्ड स्प्लिटर, राइट। तो पेरेंट स्प्लिटर क्या करेगा, ये जो पेरेंट चंक है ये क्रिएट करेगा, एंड फिर चाइल्ड स्प्लिटर क्या करेगा, ये जो स्मॉलर चंक्स है उनको क्रिएट करेगा। तो ये सारी चीजें हमने की, 2 टाइप के स्प्लिटर क्रिएट किए। उसके बाद हमें जो भी हमारा डेटाबेस चाहिए था वो सारी चीजें हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं। सो हमने यहाँ पे जस्ट एक क्या किया है, ब्लैंक मींस एम्प्टी डीबी क्रिएट किया है, एंड वो हमारा क्रोमा डीबी यूज करके क्या किया, एक एम्प्टी, इसमें अभी कुछ भी डॉक्यूमेंट क्या है प्रेजेंट नहीं है, एंड उसके कलेक्शन का नेम हमने पेरेंट चाइल्ड रखा। ये नेम आप कुछ भी दे सकते हैं, जस्ट हमने पेरेंट चाइल्ड दिया। सो कलेक्शन नेम बेसिकली क्या होता है, ऐसे कंसिडर कीजिए जैसे आपके एसक्यूएल में टेबल होते हैं, राइट। सो टेबल नेम आपको कुछ देना पड़ेगा, उसी तरीके से क्रोमा में क्या कलेक्शंस होते हैं। सो हमने क्या किया, उस कलेक्शन का नेम दिया पेरेंट चाइल्ड, एंड फिर ये हमारा एम्बेडिंग फंक्शन मींस क्या, एम्बेडिंग मॉडल, कौन से फंक्शन का यूज करके क्या करना है, एम्बेडिंग्स क्रिएट करनी है, वो भी हमने यहाँ पे प्रोवाइड किया। सो फिर क्या हो रहा है, हम 2 टाइप के चंक्स क्रिएट कर रहे हैं, एक आपका पेरेंट एंड एक चाइल्ड। सो चाइल्ड तो हम क्या कर रहे हैं, इस वेक्टर स्टोर में एज ए वेक्टर स्टोर कर रहे हैं, राइट। लेकिन जो पेरेंट चंक है उनको स्टोर करने के लिए ऐसी कुछ जगह नहीं है हमारे पास। तो उसके लिए क्या है, एक इन मेमोरी स्टोर नाम की कंसेप्ट है यहाँ पे, ये लैंगचेन ने प्रोवाइड किया। तो हमने क्या किया, इन मेमोरी स्टोर क्रिएट किया, इसमें हम क्या करेंगे, हमारे पेरेंट चंक जो है वो स्टोर करेंगे। एंड सो फिर इन सारी चीजों का यूज करके हमने फाइनली क्या किया है, आपका जो पेरेंट डॉक्यूमेंट रिट्रीवल है उसको बिल्ड किया, राइट। सो उसमें क्या है, आपका वेक्टर स्टोर है जो कि हमने एम्प्टी एक क्रिएट किया था, एम्प्टी वेक्टर स्टोर। उसके बाद डॉक स्टोर है, डॉक स्टोर किस लिए यूज होता है, ये इन मेमोरी स्टोर है जो क्या करेगा, पेरेंट चंक को स्टोर करेगा। फिर चाइल्ड स्प्लिटर, फिर पेरेंट स्प्लिटर, इन सबको पास करके हमने क्या किया, एक रिट्राइवल बिल्ड किया, एंड उसमें जैसे ही हम क्या बोलते हैं, पेरेंट रिट्रीवल एड डॉक्यूमेंट, एंड ये जो भी हमारे पेजेस थे मींस जो डॉक्यूमेंट हमने एक्सट्रैक्ट किए थे वो पास किए, तो क्या होगा, यहाँ पे लार्जर चंक्स क्रिएट होंगे। सबसे पहले तो लार्जर चंक जो कि पेरेंट चंक है, ये कैसे क्रिएट होंगे, यूजिंग पेरेंट स्प्लिटर। सो पेरेंट स्प्लिटर का यूज करके ये लार्जर चंक्स क्रिएट हुए। अगेन क्या हुआ, ये जो भी लार्जर चंक्स क्रिएट हुए ये कहाँ पे स्टोर हो गए, यहाँ पे इन मेमोरी स्टोर में, राइट। इन मेमोरी स्टोर में स्टोर हो गए। अगेन क्या हुआ, ये जो लार्जर चंक है उनको फर्दर हमने स्प्लिट किया स्मॉलर चंक्स में यूजिंग चाइल्ड स्प्लिटर। चाइल्ड स्प्लिटर का यूज करके उनको उनके स्मॉलर चंक्स क्रिएट हो गए, एंड फिर वो जो स्मॉलर चंक्स है वो हमने कहाँ पे स्टोर किए, उनकी एम्बेडिंग क्रिएट करके वेक्टर डेटाबेस में हमने उनको स्टोर किया। ये सारी चीजें कहाँ पे, इस मेथड में हो गई। सो जब भी हमें कोई क्या चाहिए, डॉक्यूमेंट चाहिए, तो हम क्या कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से कॉल करेंगे तो क्या होगा, वो डॉक्यूमेंट हमें मिल जाएगा।
सो उसके बाद हमने देखा था सेल्फ क्वेरी। सेल्फ क्वेरी में बेसिकली क्या होता है, जितने भी हमने रिट्राइवल देखे, सारे रिट्राइवल क्या है, जो पेज कंटेंट होता है, एक्चुअल टेक्स्ट डेटा, राइट, ओनली उस टेक्स्ट डेटा के ऊपर ही सिमिलैरिटी कैलकुलेट कर रहा था। लेकिन ये जो डॉक्यूमेंट होता है लैंगचेन का, उसमें सिर्फ टेक्स्ट डेटा नहीं होता। यहाँ पे क्या है, पेज कंटेंट में सारे जो आपका पीडीएफ था, उस पीडीएफ का क्या है, टेक्सचुअल डेटा प्रेजेंट है। लेकिन इस डॉक्यूमेंट में और भी कुछ चीजें, जैसे कि मेटा डेटा है। मेटा डेटा क्या है, ये जो भी हमारा टेक्सचुअल डेटा है उसके बारे में डेटा होता है, जैसे ये सोर्स में से कहाँ से लिया गया है, उसका पेज नंबर क्या है, और बहुत सारी चीजें क्या है मेटा डेटा में हो सकती है। तो अगर आपको क्या करना है, इसके साथ साथ भी आपको क्या करना है, मेटा डेटा का यूज करके भी आपको फिल्टर आउट करना है। तो आप क्या कर सकते हैं, उसके लिए आप यूज करेंगे सेल्फ क्वेरी। सेल्फ क्वेरी क्या करता है, बेसिकली it will filter out not only based on page content and क्या करता है with metadata also, right? metadata के साथ भी क्या करता है, फिल्टर आउट करता है। तो उसके लिए हमने क्या किया था, जस्ट एक डॉक्यूमेंट क्रिएट किया। ये डॉक्यूमेंट क्या है, ये सेम ही है। कंसिडर हमने ये जो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट में से पेज निकाला है ना, जो पीडीएफ लोडर का यूज करके हमने एक्सट्रैक्ट किए थे पेजेस, वही है। जस्ट हमने यहाँ पे क्या किया है, कुछ मिस एग्जांपल को ज्यादा अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड करने के लिए डॉक्यूमेंट्स हमने क्रिएट किए। अदरवाइज जो आपके पीडीएफ के डॉक्यूमेंट आपने एक्सट्रैक्ट किए थे, उनका भी आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, पेज कंटेंट है एंड आपका मेटा डेटा प्रेजेंट है। तो एंड हमने इसका एग्जांपल भी देखा था, जब जब हम ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछते हैं तो ये इसे समझ में नहीं आ रहा है। हमने पूछा था गिव मी मूवीज रिलीज आफ्टर 2015, ये कुछ और ही दे रहा है। क्यों? क्योंकि ये ओनली फिल्टर आउट कर रहा है बेस्ड ऑन पेज कंटेंट, राइट। ये सिर्फ पेज कंटेंट के बेस ये क्या कर रहा है, रिट्रीव कर रहा है। मेटा डेटा में जो ईयर प्रेजेंट है, इसे पता नहीं है, ये इसको देख नहीं रहा है, राइट। तो हम चाहते हैं कि ये इसका भी यूज करे। तो इसके लिए हमने क्या किया, सबसे पहले एट्रीब्यूट इन्फो नाम का जो मेथड है उसको कॉल करके जो भी आपका मेटाडेटा के ईच टैग से हर एक टैग का हमने नेम दे दिया। जैसे यहाँ पे नेम जनरा एंड उसका डिस्क्रिप्शन क्या है, नेम ईयर, उस ईयर में हमने क्या रिप्रेजेंट किया है, द ईयर ऑफ द मूवी ऑफ रिलीज। अगेन नेम डायरेक्टर, डिस्क्रिप्शन, द नेम ऑफ द मूवी ऑफ डायरेक्टर, एवरीथिंग हमने क्या किया, इस तरीके से दे दिया। एंड हमने यहाँ पे सेल्फ क्वेरी ट्रेवल बिल्ड किया। उसमें क्या क्या है, एलएलएम है। एलएलएम क्यों, जो भी आपकी चीजें वो अंडरस्टैंड करने के लिए। अगेन रिट्राइवल है, एक रिट्राइवल हमने क्रिएट किया था, वो क्या करेगा, फिल्टर आउट करेगा बेस्ड ऑन पेज कंटेंट। एंड अगेन हमने यहाँ पे मेटाडेटा फील्ड इनको दिया है। ये क्यों क्यों यूज होगा, ये यूज होगा आपके मेटाडेटा के ऊपर फिल्टर आउट करने के लिए। एंड डॉक्यूमेंट कंटेंट मींस पेज कंटेंट में कौन सी इंफॉर्मेशन है। अभी आपके एलएलएम को पता है आपके टेक्स्ट में क्या इंफॉर्मेशन है, आपके टेक्स्ट में है ब्रीफ समरी ऑफ अ मूवी। एंड यहाँ पे हमने क्या है, आपके मेटाडेटा में क्या इंफॉर्मेशन है ये पास किया है। एंड ये क्या हो जाएगा, सारी चीजें टुगेदर वर्क करके जब हम ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछते हैं तो क्या होगा, ये मेटाडेटा के साथ साथ जो आपका टेक्स्ट डेटा है उनके ऊपर भी फिल्टर आउट करके आपको आंसर दे देगा। तो जो कि ये अच्छे तरीके से वर्क कर रहा था, राइट। हमने ये सारी चीजें देखी है। क्लियर है ये दो रिट्राइवल्स। यस सर। आज हम क्या करते हैं, नेक्स्ट टाइप का रिट्राइवल देखते हैं, जो कि है आपका कॉन्टेक्सचुअल कंप्रेशन। कॉन्टेक्सचुअल कंप्रेशन क्या होता है एंड उसकी क्या जरूरत है, सबसे पहले उसको हम अंडरस्टैंड करते हैं, राइट। जो आपका डॉक्यूमेंट होगा या फिर जो डॉक्यूमेंट हम रिट्रीव कर रहे हैं, राइट। कंसिडर हमने कुछ रिट्रीव किया था, ऊपर कहीं पे किया था क्या, यहाँ पे कंसिडर ये डॉक्यूमेंट हमने रिट्रीव किया है। जो डॉक्यूमेंट रिट्रीव हुआ है उसमें ऐसे होगा क्या, जो आपको आंसर चाहिए वही इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है, कुछ अननेसेसरी इंफॉर्मेशन भी प्रेजेंट हो सकती है, राइट। अगर हमने पूछा अटेंशन के व्हाट इज अटेंशन, सिर्फ अटेंशन की डेफिनेशन प्रेजेंट होगी या फिर कुछ और इंफॉर्मेशन जिसकी हमें आंसर के लिए जरूरत नहीं होगी, ये भी क्या है, प्रेजेंट हो सकती है। एंड जब ये जो अननेसेसरी इंफॉर्मेशन है हम एलएलएम को पास करते हैं, तो कभी कभी कुछ केसेस में क्या हो सकता है, जो आपका आंसर है उतने अच्छे तरीके से ना आ पाए।
राइट। तो अगर आपका आंसर अच्छे तरीके से नहीं आ रहा है, मीन्स डॉक्यूमेंट रिट्राइव तो हो रहे हैं लेकिन आंसर अच्छी तरीके से जनरेट नहीं हो रहा है, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, जो भी आपका नॉइजी डेटा है उसको हम क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। पहले रिट्राइवल, जब जैसे ही रिट्राइवल होगा उसमें से हम क्या करेंगे, नॉइजी डेटा रिमूव करेंगे, एंड फिर क्या होगा, जो भी आपका डॉक्यूमेंट है वो हम एलएलएम को पास करेंगे। ये सारी चीजें हम देखेंगे कैसे कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले हमें एक बेसिक क्या करना पड़ेगा, रैग का एप्लीकेशन बिल्ड करना होगा। एंड हम क्या करते हैं, यहीं से कॉपी पेस्ट करेंगे, वहां पे कहाँ गया वो, ठीक है, यही लेते हैं डॉक्यूमेंट लोडर। अगेन एम्बेडिंग मॉडल चाहिए हमें, एंड वेक्टर स्टोर बिल्ड करना था। एंड उसके बाद जस्ट एक बेसिक रिट्राइवल किया था, इसकी जरूरत नहीं क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, रिट्राइवल ही सीख रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के रिट्राइवल्स। लेकिन जस्ट हम क्या कर लेते हैं, एंड इसके लिए क्या क्या चाहिए हमें, जो चीजें चाहिए उसे इंस्टॉल कर लेते हैं। सबसे पहले फाइल पीडीएफ चाहिए होगा, क्रोमा डीबी चाहिए होगा, एंड टिक टोकन चाहिए होगा। ठीक है, ये हो गया। एंड जस्ट इसे हम क्या करें, रन करते हैं। एंड रिट्राइवल को जस्ट एक बार चेक करके देखते हैं करेक्टली रिट्राइव हुआ है या नहीं। मीन्स हमें पता चलेगा जो आपका हमने रैग बिल्ड किया है वो हो रहा है या नहीं। वो कर सकते हैं, या गेट रिलेवेंट डॉक्यूमेंट भी चलेगा। डॉक्यूमेंट से ड्राइव हो रहे हैं मतलब क्या, हमारा मीन्स रैग का जो बेसिक आर्किटेक्चर हमने बिल्ड किया था वो क्या है, ठीक से वर्क कर पा रहा है। सो अभी हमें क्या देखना था, कॉन्टेक्सचुअल कंप्रेशन नाम का एक न्यू टाइप का जो ये है, ये देख रहे थे। सो अगर आपको स्क्रीन विजिबल है तो यहाँ पे लैंगचेन का डॉक्यूमेंटेशन है, एंड यहाँ पे क्या है, आपको रिट्राइवल्स देखने को मिलेंगे। ये क्या है, सबसे पहला वेक्टर स्टोर बैक रिट्रीवल, जो कि आपका जो बेसिक वैनिला रिट्राइवल है उसे हम बोलते हैं। फिर मल्टी क्वेरी देखा हमने, उसके बाद ये नहीं देखा है, ये देखेंगे हम बाद में। पेरेंट डॉक्यूमेंट देखा है, सेल्फ क्वेरी देखा है, एंड अभी हम क्या, कॉन्टेक्सचुअल कंप्रेशन का जो है वो देख रहे थे। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो उन्होंने क्लियरली मेंशन किया इसकी जरूरत क्या है। Storage will face that ingest data from system. It means that information most relevant to the query may be buried in the document which have lots of irrelevant text, right? So हमने क्या बोला था, जो भी आपका क्वेरी है हमने कंसिडर यहाँ पे एक फेच किया है, राइट? व्हाट इज अटेंशन? सो हमारा क्या इंटेंशन है इसके बिहाइंड, जो डॉक्यूमेंट रिट्रीव हो रहा है उसमें क्या होना चाहिए, इंफॉर्मेशन होनी चाहिए अबाउट अटेंशन मैकेनिज्म, राइट? लेकिन अगर आप यहाँ पे जाके देखते हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सिग्निफिकेंट मोस्ट पैरालाइजर कैन बी, ये क्या है, अननेसेसरी इंफॉर्मेशन लग रही है। ये कौन से जीपीयू के ऊपर ट्रेन किया, अगेन ये सारी चीजें। अगेन यहाँ पे क्या है, ऑथर्स के नेम प्रेजेंट है, जो पेपर लिखा है उन्होंने। सो ये इंफॉर्मेशन अटेंशन इज, व्हाट इज अटेंशन का आंसर देने के लिए नेसेसरी है क्या? यस, नेसेसरी नहीं है, राइट? ये ऑथर्स के नेम या फिर ये जो भी जीपीयू की इंफॉर्मेशन है। लेकिन जब हम चंकिंग क्रिएट कर रहे थे उस टाइम पे क्या हुआ है, ये इंफॉर्मेशन भी एडिशनली आ चुकी है। लेकिन जब हमने क्या किया, इसको पास करेंगे हमारे एलएलएम को, तो क्या हो रहा है, कंसिडर यही चीजें बहुत ज्यादा है, एंड आपका आंसर कहीं पे एक लाइन में यहाँ पे प्रेजेंट है ओनली। तो यहाँ पे अटेंशन मैकेनिज्म के लिए नहीं रहेगा, लेकिन ऐसा कुछ
फैक्चुअल क्वेश्चन हमने पूछा था, तो उस केस में क्या होगा, इन सारे डेटा में से जो कि अननेसेसरी है, आपका आंसर फाइंड आउट करने में एलएलएम को प्रॉब्लम हो सकती है, राइट। तो एलएलएम ठीक से आंसर नहीं दे पाएगा, ये हो सकता है। तो अगर आपको क्या करना है, इसे अवॉइड करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, कॉन्टेक्सचुअल कंप्रेशन यूज करेंगे। एंड बेसिकली कॉन्टेक्सचुअल कंप्रेशन क्या करता है, yes, the idea is simple. Instead of immediately returning retrieve document as it is, you can compress them using context of a given query, so that you will only have relevant information is written. So यहाँ पे बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, समझ में आया ये। So बेसिकली हम क्या करेंगे, ये रिट्रीवल की जो इंफॉर्मेशन आई है वो एज इट इज रिटर्न करने की जगह हम क्या करेंगे, जो भी आपका कॉन्टेक्स्ट है, कॉन्टेक्स्ट क्या है, व्हाट इज अटेंशन, इसके अकॉर्डिंगली फिर से एक बार हम एलएलएम को कॉल करेंगे एंड एलएलएम चेक करेगा कि कौन सी इंफॉर्मेशन है जो इस कॉन्टेक्स्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, एंड जो ऑल अदर अननेसेसरी इंफॉर्मेशन, जैसे जीपीयू की इंफॉर्मेशन देखा था हमने, या फिर ये जो ऑथर्स की इंफॉर्मेशन है, ये इंफॉर्मेशन क्या हो जाएगी, निकाल दी जाएगी या फिर फिल्टर आउट कर दी जाएगी, और फिर उसके बाद जो ओनली इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वही क्या होंगे, रिटर्न होंगे। समझ में आ रहा है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं व्हाई वी नीड कॉम्प्रेशन। कॉम्प्रेशन की क्या जरूरत है, हमने देखा था क्या हो रहा है, जो भी हमारे रिट्राइवल डॉक्यूमेंट है उनमें क्या है, नॉइज एंड इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन, अननेसेसरी इंफॉर्मेशन प्रेजेंट थी। तो हम ऐसे बोल सकते हैं रिट्राइव्ड डॉक्यूमेंट्स might contain irrelevant information और नॉइज, बोल सकते हैं ऐसे, irrelevant information और नॉइज। सो इनको अगर हमें क्या करना है, इसकी वजह से क्या होगा, एंड अगर हम ये विथ नॉइज हम क्या करेंगे, पास करेंगे, तो क्या हो रहा है, इस नॉइज वाली जो इंफॉर्मेशन थी उसमें हमारे लिए तो कुछ इंफॉर्मेशन प्रेजेंट नहीं है। जब हम ये क्या करेंगे, एलएलएम को पास करेंगे, तो हम क्या कर रहे हैं, उन टोकन के लिए भी पे कर रहे हैं, राइट। तो उनका हमारे लिए कुछ यूज नहीं है, फिर भी हम उनके लिए पे कर रहे हैं, ये तो पहली चीज है। हम यहाँ पे लिखते हैं ये भी हो रहा है। तो क्या हो रहा है, वी इफ वी आर पासिंग, ऐसे लिखते हैं इफ वी आर पासिंग that info, that we are passing noise to LLM, we have to pay for noisy tokens, right? Noisy tokens means क्या, उनका हमारे आंसर के साथ कुछ भी रिलेशन नहीं है, जस्ट उस चंक में प्रेजेंट थे, इसलिए हम उनको पास कर रहे हैं। तो इस वजह से हमें पे करना पड़ेगा। एंड सेकंड थिंग क्या होगी, इससे जो आंसर मिल रहा था हमें वो उतने अच्छे तरीके से नहीं मिल रहा है। तो हम क्या बोल सकते हैं, नॉइज नॉइज में अफेक्ट, जो हमारा फाइनल आंसर आने वाला था उसे अफेक्ट कर सकता है या फिर इम्पैक्ट कर सकता है। अफेक्ट की जगह इम्पैक्ट करते हैं, इट माइट इम्पैक्ट फाइनल आंसर। सो फाइनल आंसर हमारा क्या है, इम्पैक्ट हो सकता है। सो ये प्रॉब्लम थी हमारी, तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, जस्ट जो अननेसेसरी नॉइज है या फिर जो इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन है, हम क्या चाहते हैं वो रिमूव हो जाए। समझ में आ रहा है ये? यस यस सर। यस। एंड तो उसके लिए हमारे पास क्या है, बहुत सारे मेथड्स अवेलेबल है। जैसे यहाँ पे क्या है, ये तो उन्होंने करके दिखाया है, जस्ट इसका कुछ जरूरत नहीं। जैसे एलएलएम चेन एक्सट्रैक्टर है, सो ये एलएलएम चेन एक्सट्रैक्टर क्या करता है, सबसे पहले ये दो चीजें यूज करेगा। सबसे पहले क्या है, बेस कॉम्प्रेसर। बेस कॉम्प्रेसर का क्या रोल रहेगा, जो आपका बेस कॉम्प्रेसर मींस आपका जो रिट्रीवल था, जैसे ये वाला रिट्रीवल, ये क्या कर रहा है, आपको डॉक्यूमेंट रिट्रीव करके दे देगा, वो यही करता है, डॉक्यूमेंट रिट्रीव करके देगा। एंड फिर आपको एक, सॉरी, ये बेस रिट्रीवल, यहाँ पे ये बेस कॉम्प्रेसर है। कॉम्प्रेसर का क्या रोल रहेगा, यहाँ पे हमने एलएलएम चेन एक्सट्रैक्टर यूज किया है। ये क्या करेगा, जो भी डॉक्यूमेंट्स रिट्राइव हुए हैं, यहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंट्स रिट्राइव हुए हैं हमारे पास, इन डॉक्यूमेंट्स में जाएगा,
ढूंढेगा ऐसी कौन सी इंफॉर्मेशन है अननेसेसरी है एंड उस इंफॉर्मेशन को रिमूव कर देगा। तो क्या करेगा, इसमें जो भी अननेसेसरी इंफॉर्मेशन है वो रिमूव कर देगा। सो हम क्या करते हैं, यही क्वेश्चन पूछेंगे इन्हीं डॉक्यूमेंट के ऊपर। सो विदाउट कॉम्प्रेशन कुछ इस तरीके से डॉक्यूमेंट्स हमें क्या है मिल रहे हैं। तो अभी हम देखते हैं विथ जब हम एक्सट्रैक्टर का यूज करेंगे तो क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। सबसे पहले हम क्या यूज करेंगे, एलएलएम एक्सट्रैक्टर। सो ये एलएलएम चेन एक्सट्रैक्टर क्या है उसको हम समझ लेते हैं एंड इसके बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन लिखेंगे। सो ये क्या है, एलएलएम चेन एक्सट्रैक्टर है। सो इसमें दो चीजें यूज हो रही है, राइट। कौन सी, पहले आपका बेस कंप्रेसर यूज, सॉरी बेस रिट्राइवल यूज हो रहा है एंड बेस कंप्रेसर यूज हो रहा है। सो इन दोनों का यूज अगर आपको समझ में आ गया, इस एलएलएम चेन एक्सट्रैक्टर को समझने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हम क्या करते हैं, पहले बेस रिट्राइवल का क्या यूज है वो समझ लेते हैं। बेस रिट्राइवल क्या करेगा, जो रिलेवेंट डॉक्यूमेंट है उसे रिट्रीव करेगा, राइट। it will retrieve relevant documents from डीबी से रिलेवेंट डॉक्यूमेंट रिट्रीव करेगा। एंड आपका फिर होगा कॉम्प्रेसर का क्या रोल है, हाँ कॉम्प्रेस तो करेगा, लेकिन ये क्या कर रहा है, इट विल यूज एलएलएम टू कीप ओनली, हमें क्या करना है, ये अननेसेसरी अनरिलेवेंट इंफॉर्मेशन फिल्टर आउट करनी है। तो हम ऐसे बोल सकते हैं बाय यूजिंग एलएलएम, ये क्या कर रहा है, it will remove unnecessary info या फिर irrelevant info और नॉइज। ये क्या कर रहा है, जस्ट रिमूव कर रहा है। ये दो चीजें क्या है यहाँ पे वर्क होगी। तो हम क्या करते हैं, इनको भी ये कर लेते हैं एंड जस्ट यहाँ पे इसका कोड लिखेंगे एंड समझ लेते हैं कि कोड एग्जैक्टली हो क्या रहा है। सो इसकी जरूरत नहीं है हमें। सो यहाँ पे क्या किया है हमने, ये इसकी नॉट नीडेड, ठीक है। यहाँ पे हमने लैंग्वेज एंड रिट्राइवल से कॉन्टेक्चुअल कंप्रेसर रिट्राइवल क्या किया है, इंपोर्ट किया है। एंड फिर जो हमारा कंप्रेसर है उसको, उसका यूज करने के लिए हमने एलएलएम चेन एक्सट्रैक्टर नाम का कंप्रेसर यूज कर रहे हैं यहाँ पे फर्स्ट। इसमें बेस रिट्राइवल, उसका बेस, वेट ये कहाँ गया बेस कंप्रेसर, ठीक है। नाउ वी विल पेस्ट हियर, इसकी जरूरत नहीं थी, इसे रिमूव करते हैं। यहाँ पे कंप्रेसर है आपके पास एंड कंप्रेसर यहाँ पे बेस कंप्रेसर कौन सा यूज कर रहे हैं हम, जो कि हमारे एलएलएम चेन एक्सट्रैक्टर है। ये क्या करता है, ये यहाँ पे जाएगा एंड जो भी अननेसेसरी इंफॉर्मेशन है उसे रिमूव करता है। यहाँ पे एलएलएम ही है ना हमारे पास ऊपर, या एलएलएम हमने नहीं किया है, तो यहाँ पे एलएलएम क्या करते हैं हम, इनिशियलाइज करते हैं। इंस्टेड ऑफ दिस फ्रॉम, इसे निकाल लेंगे फ्रॉम लैंग चेन डॉट एलएलएम्स, ठीक है। ये भी हो जाएगा, टेम्परेचर की जरूरत नहीं है। हाँ, उसके बाद हमने क्या किया है, एलएलएम इनिशियलाइज किया है, हमारा कंप्रेसर यहाँ पे इनिशियलाइज किया है, जो कि क्या है, एलएलएम चेन एक्सट्रैक्टर फ्रॉम एलएलएम। यहाँ पे एलएलएम हमने प्रोवाइड किया, वो क्या करेगा, इस एलएलएम का यूज करके जो भी अनरिलेवेंट इंफॉर्मेशन है उसे रिमूव करने के लिए यूज होगा। एंड ये हमारा यहाँ पे हमारा कॉन्टेक्चुअल रिट्राइवल है, वो हमने इनिशियलाइज किया, जिसमें बेस कंप्रेसर है। इसका रोल क्या है, जो भी डॉक्यूमेंट रिट्राइव है उनमें से अननेसेसरी इंफॉर्मेशन फिल्टर आउट करना, एंड इसका रोल है डॉक्यूमेंट को रिट्राइव करके देना। एंड यहाँ पे इस क्वेश्चन की जरूरत नहीं है हमें, हम हमारा क्वेश्चन पूछते हैं, व्हाट इज अटेंशन, ठीक है। व्हाट इज अटेंशन, सो सेम क्वेश्चन है जो कि हमने ऊपर पूछा था। यहाँ पे सेम क्वेश्चन हमने पूछा है, इसी को कॉपी पेस्ट करके देते हैं, इवन विथ कैरेक्टर लेवल पे सेम क्वेश्चन पूछेंगे हम। इसकी जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका जो भी डॉक्यूमेंट है वो रिट्राइव हो रहे हैं। तो अगर हम यहाँ पे डॉक्यूमेंट देखते हैं,
नाउ इफ यू कैन सी, यहाँ पे भी 4 डॉक्यूमेंट्स रिट्रीव है। अगर आप देखेंगे तो ये 1 है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, एंड ये 4 डॉक्यूमेंट है। सो ऊपर के एंड इस डॉक्यूमेंट में क्या डिफरेंस है? ये जो रिट्राइव डॉक्यूमेंट्स है एंड ये जो रिट्राइव डॉक्यूमेंट्स है, दोनों में क्या डिफरेंस दिख रहा है? Unnecessary things are removed. जैसे एग्जैक्टली, यस। सो जैसे ऊपर क्या था, अननेसेसरी चीजें थी, जैसे यहाँ पे नीचे हमने जीपीयू के देखा था, यहाँ पे ऑथर का कुछ इंफॉर्मेशन था, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं दिखेगा। ओनली अटेंशन के रिलेटेड थिंग्स आपको मिलेगी। फर्स्ट में क्या है? अटेंशन मैकेनिज्म हैव बिकम इंटीग्रल पार्ट ऑफ कंपेयरिंग सीक्वेंस मॉडलिंग ट्रांस। ओके, ये इसके बारे में है। अगेन पेज कंटेंट अटेंशन का पेपर का जस्ट लिंक है। अगेन सेल्फ अटेंशन समटाइम्स कॉल्ड इंट्रा अटेंशन इज एन अटेंशन मैकेनिज्म रिलेटेड डिफरेंट पोजिशनल एवरीथिंग। ओनली क्या है? parallel another is the amount, everything क्या है? only related to attention। so हमारा क्वेश्चन का आंसर देने के लिए जो नेसेसरी इंफॉर्मेशन है वही इंफॉर्मेशन ये रखता है, बाकी के सारे इंफॉर्मेशन फिल्टर आउट कर देगा। सो अगर आपको ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है, जो डॉक्यूमेंट रिट्राइव होने के बाद क्या हो रहा है, जो आपके डॉक्यूमेंट में या फिर आपके रिट्राइव डॉक्यूमेंट में नॉइज था, इसकी वजह से ठीक से आंसर नहीं आ पा रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं? ये जो कंप्रेसर है ये यूज कर सकते हैं। सो हम यहाँ पे स्टार्टिंग से थोड़ा सा इसको ये कर लेते हैं। सो हम यहाँ पे क्या देख रहे थे? कॉन्टेक्सचुअल कंप्रेसर। सर यहाँ पे एक क्वेश्चन था, हाँ, जैसे हाँ। हमने बेस कॉम्प्रेसर बेस रिट्राइवर में रिट्राइवर लिया है, तो उसके जो हमने रिट्राइवर लिया वहां पे हम दूसरे भी रिट्राइव यूज कर सकते हैं क्या? जैसे पेरेंट रिट्राइवर है, सेल्फ क्वेरी है, वो भी यूज कर सकते हैं क्या? हमारा जो बेस वाला है वही यूज कर सकते हैं वहां पे? वो कर सकते, कोई भी यूज कर सकते हैं। सो उनसे जो डॉक्यूमेंट रिट्राइव होंगे उनमें से अननेसेसरी इंफॉर्मेशन फिल्टर आउट हो जाएगी। ओके। चंक कॉन्टेक्सचुअल, साइज यहाँ पे वेरिएबल रहेगी ना? या जो चंक साइज हमने क्रिएट किया था, सो यहाँ पे ऊपर हमने जो चंक साइज क्रिएट किया था ना, कहाँ गया? 1000। या 1000 की चंक साइज है। सो उतनी ही चंक साइज यहाँ पे क्रिएट होगी। लेकिन इस 1000 में जो अननेसेसरी इंफॉर्मेशन आ रही थी वो कंप्रेसर क्या करेगा? रिमूव कर देगा। ओके। यानी यहाँ पे पहला पार्ट देखा था हमने, एलएलएम चेन एक्सट्रैक्टर। सो ये जो कंप्रेशन की मेथड है हम डिफरेंट डिफरेंट वे से कर सकते हैं। उनमें से फर्स्ट वे देखा हमने एलएलएम चेन एक्सट्रैक्टर, और भी मेथड्स है जो कि हम आगे देखने वाले हैं। लेकिन ये क्लियर हो गया तो बाकी के आगे के समझने में ज्यादा डिफिकल्टी नहीं होगी। सबसे पहले ये क्लियर है क्या हो रहा है यहाँ पे? यस। तो यहाँ पे हमने देखा यहाँ पे क्या हो रहा है, जो हमारे डॉक्यूमेंट है वो हमारे जो रिट्राइव डॉक्यूमेंट है उसमें कुछ चेंजेस हो रहे हैं, राइट? सो अगर हम नहीं चाहते कि ये जो चेंजेस है ये हो, हम क्या देखेंगे? सो अगर आपका इस सेकंड डॉक्यूमेंट देखेंगे, इसमें क्या है? ओनली अटेंशन इज यू, ऑल इज यू नीड, जस्ट पेपर का नाम उसने रखा है, बाकी की सारी चीजें क्या है? रिमूव कर दिए। सो अगर आपको ऐसा चाहिए कि जो जो डॉक्यूमेंट में ज्यादा अननेसेसरी इंफॉर्मेशन है वो कंप्लीट डॉक्यूमेंट क्या हो जाए? रिमूव हो जाए, तो उसके लिए हमारे पास नेक्स्ट मेथड है, दैट इज, कहां गए वो? एलएलएम चेन फिल्टर। सो ये क्या करता है? एलएलएम चेन फिल्टर इज अ स्लाइटली सिंपल बट मोर रोबस्ट कंप्रेसर दैट यूजेस एलएलएम चेन टू decide which of the initially retrieved documents to filter out and which one to return without manipulating the document content। तो ये क्या कर रहा है? फर्स्ट वाला जो था डॉक्यूमेंट के कंटेंट में चेंज कर रहा था, राइट? तो ये क्या करता है? डॉक्यूमेंट के कंटेंट में चेंजेस नहीं करेगा। इसे लगता है जिसमें बहुत ज्यादा अननेसेसरी इंफॉर्मेशन है उस डॉक्यूमेंट को कंप्लीटली ड्रॉप कर देता है। समझ में आ रहा है दोनों में डिफरेंस? तो हम क्या करते हैं, इसको देखेंगे एलएलएम चेन फिल्टर को, हिंदी से अंडरस्टैंड करने का ट्राई करते हैं। एलएलएम चेन फिल्टर, सो एलएलएम चेन फिल्टर क्या कर रहा है? सो इसके बारे में हम लिखते हैं, ये क्या कर रहा है? इट वोंट मेक चेंजेस इन डॉक्यूमेंट, राइट? इन डॉक्यूमेंट like above retrieval
या अबो कंप्रेसर। ये ऊपर वाला कंप्रेसर क्या कर रहा था, हमारे डॉक्यूमेंट में चेंजेस कर रहा था, डॉक्यूमेंट में से कुछ इंफॉर्मेशन ड्रॉप कर रहा था। सो अगर हम नहीं चाहते कि हमारे डॉक्यूमेंट में कुछ इंफॉर्मेशन ये हो तो हम क्या करेंगे, इसका यूज कर सकते हैं। सो ये बेसिकली क्या करता है, इट कंप्लीटली ड्रॉप्स documents that are not relevant to the query। सो जो डॉक्यूमेंट क्वेरी के लिए ज्यादा रिलेवेंट नहीं है, जैसे ये सेकंड डॉक्यूमेंट उतना ज्यादा रिलेवेंट नहीं था, तो इसे क्या करेगा, कंप्लीटली ड्रॉप करता है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे भी आपको क्या मिलेंगे, दो चीजें मिलेंगे, एक होगा आपका बेस रिट्राइवल एंड एक होगा आपका फिल्टर। तो हम यहाँ पे इसको पहले कॉपी पेस्ट कर लेते हैं एंड इसको फिर अंडरस्टैंड करेंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे कंप्रेसर में क्या है, बेस कंप्रेसर में हम क्या है, फिल्टर यूज कर रहे हैं, एंड बेस रिट्राइवल में क्या है, रिट्राइवल यूज कर रहे हैं। तो ये दोनों चीजें क्या है, हम अंडरस्टैंड करते हैं। तो ये रिट्राइवल तो है, इसका क्या रोल रहेगा, जैसे ऊपर हर जगह पे था, क्या रोल रहेगा, यस क्या करेगा रिट्राइवल, डॉक्यूमेंट रिट्राइव करके देगा, पहले वाले जो हमने चंक क्वेरी पास की है उसका। it will retrieve the relevant documents from the DB। एंड उसके बाद फिल्टर है, फिल्टर का क्या रोल रहेगा, इट विल फिल्टर आउट इररिलेवेंट डॉक्यूमेंट। ये जस्ट क्या करेगा, इट विल फिल्टर आउट इररिलेवेंट डॉक्यूमेंट। सो जो भी हमारे इररिलेवेंट डॉक्यूमेंट, इनको ये क्या कर रहा है, फिल्टर आउट कर देगा। एंड यहाँ पे हम देखते हैं, सो एलएलएम चेन फिल्टर हमने इंपोर्ट किया है, एंड यहाँ पे हमने एक फिल्टर इनिशियलाइज किया। ये फिल्टर किस लिए है, जैसे हमारा ऊपर कॉम्प्रेसर था, ये कॉम्प्रेसर की तरह हमारे मेन डॉक्यूमेंट में चेंजेस नहीं करेगा, जस्ट ये डिसाइड करता है कि कौन सा आपका जो डॉक्यूमेंट है उसे क्या करना है, कंप्लीटली रिमूव करना है। एंड सेम थिंग यहाँ पे बेस कॉम्प्रेसर में हमने फिल्टर दिया है, बेस रिट्राइवल में रिट्राइवल दिया है। एंड जब हम इसको रन करेंगे, एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो सेम थिंग है जो हमने पूछा था वही यहाँ पे पूछते हैं। ओके ये क्वेश्चन हो गया, नो ये हमें नहीं चाहिए, इसको हम रिमूव करेंगे। जस्ट ये लिखते हैं, व्हाट इज अटेंशन। एंड जब हमारे कॉम्प्रेस डॉक्स देखते हैं, तो यहाँ पे क्या है, अभी ओनली आपको मिलेगा वन डॉक्यूमेंट, एंड और यहाँ पे 2 है, सेकंड है यहाँ पे, एंड ओनली 2 डॉक्यूमेंट्स उसने रखा है, 3 डॉक्यूमेंट्स है, आई थिंक 3 है। एंड वन ऑफ द डॉक्यूमेंट इसने क्या किया है, डायरेक्टली ड्रॉप कर दिया, जो कि हमारा आई थिंक थर्ड वाला डॉक्यूमेंट, जिसमें क्या है, सिर्फ पेपर का नेम आ रहा था, अटेंशन इज ऑल यू नीड। ये क्या हुआ है, इसको कंप्लीटली ड्रॉप कर दिया, पेज 0। सो पेज 0 का आपको दिख रहा है क्या, अभी पेज 1 का है, ये भी पेज 1 का है, ये पेज 5 का है। पेज जो 0 था वो कंप्लीटली ड्रॉप हो चुका है। यस समझ में आ रहा है? यहाँ पे क्या हो रहा है, ये हमारे जो डॉक्यूमेंट है उसमें कुछ चेंजेस नहीं करेगा, लेकिन इसको लगता है जो जिस डॉक्यूमेंट में ज्यादा इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन है उसको कंप्लीटली ड्रॉप कर देगा। सर पेज 0 का भी था उधर, सॉरी यस यहाँ पे है ना, 0 भी है, लेकिन सारे डॉक्यूमेंट आ रहे हैं क्या, 1 आ रहा है, 0 आ रहा है, पेज 1 4 डॉक्यूमेंट दे रहा है, ओके 5th भी दे रहा है, लेकिन मे भी उसे लगा होगा कि इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है उतनी ज्यादा, इसलिए इसने रखा है। तो कुछ और क्वेश्चन पूछ के देखते हैं हम, जैसे क्या पूछेंगे, ओके इस वासवानी के बारे में पूछते हैं, आशीष वासवानी, क्योंकि ये सिर्फ एक ही डॉक्यूमेंट में प्रेजेंट है, राइट। हु इज आशीष वासवानी, ऐसे पूछेंगे। सो बाय डिफॉल्ट क्या होगा, अगर हम ओनली रिट्राइवल यूज करते तो ये बाय डिफॉल्ट 4 डॉक्यूमेंट्स हमें देता है, राइट। तो आप देखते हैं 4 डॉक्यूमेंट दे रहा है या कितने दे रहा है, अभी सिर्फ 1 डॉक्यूमेंट दे रहा है, क्यों, क्योंकि सिर्फ एक ही डॉक्यूमेंट में आशीष वासवानी के बारे में इंफॉर्मेशन है, बाकी के डॉक्यूमेंट में प्रेजेंट नहीं थी, राइट। सो ऐसे हो रहा है। सो ये क्या करेगा, जो बाकी के डॉक्यूमेंट्स, एंड हम क्या करते हैं, ओनली बेस रिट्राइवल जो हमारा था, ये रिट्राइवल, इसका यूज करके क्या करते हैं, आशीष वासवानी के बारे में इंफॉर्मेशन पूछने का ट्राई करते हैं, इन वो हु इज आशीष वासवानी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा,
सारे सारे 4 डॉक्यूमेंट्स आपको मिलेंगे यहाँ पे। 1 डॉक्यूमेंट, A1 2 3 4 डॉक्यूमेंट मिल रहे हैं। सो इनमें से जो बाकी के डॉक्यूमेंट है उसमें कुछ इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है क्या? नहीं है, राइट। तो इसने क्या किया, डायरेक्टली उन डॉक्यूमेंट्स को ड्रॉप कर दिया। जस्ट 1 डॉक्यूमेंट रखा है जिसमें आशीष वासवानी के बारे में इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है। क्लियर है? इसमें कोई डाउट? नो सर। या सो ये सारी चीजें क्या कर रहा है, डॉक्यूमेंट को फिल्टर आउट कर रहा है। सो अभी नेक्स्ट मेथड कौन सी है मुझे भी याद नहीं। ओके, एम्बेडिंग फिल्टर। सो एम्बेडिंग फिल्टर में हम बेसिकली क्या करते हैं, आपका हम क्या कर रहे थे, डॉक्यूमेंट का जो कंटेंट है उसके ऊपर फिल्टर आउट कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे मेकिंग एन एक्स्ट्रा LLM कॉल ओवर ईच रिट्राइव डॉक्यूमेंट इज एक्सपेंसिव एंड स्लो। द एम्बेडिंग फिल्टर प्रोवाइड्स अ चीपर एंड फास्टर ऑप्शन by embedding the documents and query and only returning those documents which have sufficiently similar embedding to the query। तो ये क्या करेगा, हम यहाँ पे क्या कर रहे थे, फिल्टर आउट कर रहे थे इंफॉर्मेशन। लेकिन फिल्टर आउट करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, LLM यूज कर रहे हैं। सो अगर हम LLM को एवरी डॉक्यूमेंट सेंड कर रहे हैं एंड फिर रिस्पॉन्स ले रहे हैं तो क्या होगा, एक तो टाइम लगेगा एंड ये कॉस्टली भी होगा, राइट, क्योंकि हम LLM का यूज कर रहे हैं। तो अगर हमें ये नहीं करना है तो बेसिकली उसके लिए क्या है आपका एम्बेडिंग फिल्टर। एम्बेडिंग फिल्टर क्या करता है, जो आपकी एम्बेडिंग है उसका यूज करके क्या करेगा, ये करेगा। एंड हमने जो बेस रिट्राइवल में देखा था सिमिलरिटी स्कोर थ्रेशोल्ड, याद आ रहा है आपको? यस सर। ये उसी की तरह होता है, ऑलमोस्ट सिमिलर है, लेकिन जस्ट ये क्या कर रहा है, एज अ कंप्रेसर यहाँ पे वर्क कर रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, हम यहाँ पे एक सिमिलरिटी थ्रेशोल्ड दे रहे हैं 0.76। तो क्या होगा, जो भी डॉक्यूमेंट का स्कोर सिमिलरिटी स्कोर मोर देन 0.76 है वही डॉक्यूमेंट रिट्रीव होंगे, अदर डॉक्यूमेंट रिट्रीव नहीं होते यहाँ पे, राइट। तो इसका क्या है, हम देखते हैं एम्बेडिंग फिल्टर। इसमें ज्यादा कुछ डिफिकल्टी नहीं है, जो हमने पहले देखा हुआ था उसी की तरह वर्क करता है। लेकिन इसका भी हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। एम्बेडिंग फिल्टर, सो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं एम्बेडिंग फिल्टर में, इंस्टेड ऑफ यूजिंग LLM टू फिल्टर आउट वी आर यूजिंग एम्बेडिंग मॉडल, राइट। instead of using LLM to filter out documents, this method uses embedding similarity। ये क्या करता है, LLM जो एम्बेडिंग मॉडल की सिमिलरिटी है वो यूज करेगा। यहाँ पे भी आपको 2 चीजें मिलेगी, एक एम्बेडिंग फिल्टर, सेकंड बेस रिट्राइवल। तो ये क्या है, इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। इसकी जरूरत नहीं है, या एम्बेडिंग मॉडल चाहिए ना हमें, हमारे पास ऑलरेडी एम्बेडिंग मॉडल है। जस्ट यहाँ पे हम एम्बेडिंग मॉडल का नेम क्या था हमारे ऊपर, एम्बेडिंग मॉडल, ये मॉडल हम क्या करेंगे, पास करेंगे। ठीक है, यहाँ पे 2 चीजें, एक आपका बेस रिट्राइवल, जो कि ये रिट्राइवल ये क्या करेगा, सेम फंक्शन जो अभी तक करते आ रहा है, क्या कर रहा है, रिट्रीव रिलेवेंट डॉक्यूमेंट, राइट। इट विल रिट्रीव द रिलेवेंट डॉक्यूमेंट फ्रॉम DB एंड ये क्या करेगा, इट विल फिल्टर आउट irrelevant documents using score threshold, right, similarity score threshold, similarity score threshold। एंड ऐसे हम क्या करते हैं, कमेंट आउट करेंगे। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, एम्बेडिंग फिल्टर हमने इनिशियलाइज किया एंड यहाँ पे एम्बेडिंग फिल्टर में हमने क्या किया है, एम्बेडिंग मॉडल एंड सिमिलरिटी स्कोर कितना चाहिए वो जस्ट हमने मेंशन किया है।
एंड ये सारी चीजें करेंगे। जस्ट हम क्या करते हैं, क्वेश्चन हमारा सेम रखेंगे, हु इज आशीष वासवानी की जगह हम यही पूछते हैं, व्हाट इज अटेंशन। एंड जब कॉम्प्रेस डॉक्स देखते हैं तो क्या होगा, यहाँ पे सिर्फ वही डॉक्यूमेंट्स रिटर्न होंगे जो क्या हो रहा है, मोस्ट सिमिलर है। ओके ये क्यों ये इस तरीके से दे रहा है, कंप्रेस्ड डॉक। ओके इसमें आई थिंक ये एम्बेडिंग भी रिटर्न करता है, स्टार्टिंग में डॉक्यूमेंट्स होगा मोस्ट लाइकली, यस। यहाँ पे स्टार्टिंग में क्या है, डॉक्यूमेंट्स है यहाँ पे। सो हम क्या करते हैं, इसके ऊपर लूप करते हैं, जो हमें चाहिए ओनली वो इंफॉर्मेशन लेंगे, राइट। सो हमें क्या चाहिए, ओनली सोर्स नहीं चाहिए, पेज कंटेंट चाहिए। तो हम क्या करेंगे, और जहां पे भी जो भी ऐसा रिट्रीवल है जिसमें हम एम्बेडिंग यूज कर रहे हैं ना, वो क्या करता है, उसकी जो एम्बेडिंग है, एम्बेडिंग का वेक्टर वो भी रिटर्न करता है। सो ये हमें नहीं चाहिए, तो हम क्या कर सकते हैं, इसकी लेंथ देखते हैं सबसे पहले कि कितने डॉक्यूमेंट्स रिट्रीव किया इसने। फोर डॉक्यूमेंट्स रिट्रीव किए। ओके सो हम क्या करते हैं, फॉर आई इन कॉम्प्रेस डॉक्स एंड हमें क्या चाहिए, प्रिंट आई डॉट पेज कंटेंट। जस्ट हमने देखने के लिए किया है, ऐसे कुछ करने की जरूरत नहीं थी। तो यहाँ पे क्या है, ओनली जो रिलेवेंट डॉक्यूमेंट है जिसमें क्या था, मोर देन 76% इंफॉर्मेशन थी वही आ रही। तो हम इसको इंप्रूव करके देखते हैं, हम क्या करेंगे, मोर देन 80% लेते हैं। सो अभी कितने डॉक्यूमेंट्स रिट्रीव हो रहे देखते हैं, ओनली 2 डॉक्यूमेंट्स हुए हैं, राइट। क्योंकि ओनली 2 डॉक्यूमेंट्स ऐसे प्रेजेंट है जिसमें क्या है, मोर देन 80% सिमिलरिटी है। समझ में आ रहा है ये क्या हो रहा है, जो आपका सिमिलरिटी स्कोर थ्रेशोल्ड वर्क करता था ना फर्स्ट रिट्राइवल में, बेसिकली ये उसी तरीके से क्या करेगा, वर्क करेगा। तो हम क्या करते हैं, वही वो भी देख लेते हैं, वो कैसे किया था हमने, कैसे कर सकते हैं, किसी को याद है सिमिलरिटी स्कोर थ्रेशोल्ड का कोई कोड याद है किसी को, हम रिट्रीवल बिल्ड कर रहे हैं, रिट्रीवल। यस क्या होगा, ऐसे बिल्ड करते हैं, सबसे पहले db डॉट एज रिट्राइवल, राइट। एंड उसमें क्या क्या देना होगा, सर्च टाइप क्या होगा, सिर्फ ये बताइए, सर्च टाइप। MMR Similarity score threshold. यस सिमिलरिटी स्कोर थ्रेशोल्ड होगा, सर्च टाइप सिमिलरिटी स्कोर थ्रेशोल्ड। सो ये सिमिलरिटी स्कोर थ्रेशोल्ड क्यों है, क्योंकि हमें थ्रेशोल्ड के बेसिस के ऊपर इसको फिल्टर आउट करना है। एंड अगेन क्या देना होगा, सर्च टाइप क्वारक्स देना होगा, वहां पे क्या होगा, नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स है या तो के दे सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे के की जरूरत नहीं है, हम क्या देंगे, थ्रेशोल्ड चाहिए ना हमें। तो थ्रेशोल्ड के लिए क्या था, 0.8 क्या था, या 0.8 देना है, लेकिन उसका जो हमारा ये था ना, उसका नेम क्या है, स्कोर Score थ्रेशोल्ड। underscore threshold. एग्जैक्टली स्कोर थ्रेशोल्ड। एंड हमें ये कितना चाहिए, 80% चाहिए, सॉरी 0.8 चाहिए, 0.8, ठीक है। एंड अभी हम क्या करते हैं, देखते हैं इसे रन करके। एंड ये जो भी रिट्राइवल आ रहा है उसको हम क्या करेंगे, डॉट इनवोक, यहाँ पे क्या चाहिए हमें, व्हाट इज अटेंशन, जो भी हमारा क्वेश्चन था सेम क्वेश्चन पूछेंगे। ओके इसे रिमूव करते हैं, एक्स्ट्रा कोटेशन मार्क्स। ओके यहाँ पे एक भी डॉक्यूमेंट्स रिट्रीव नहीं हो रहा है,
थोड़ा रिड्यूस करके देखते हैं 0.7। यहाँ पे हो रहे कितने डॉक्यूमेंट्स हो रहे हैं? फोर हो रहे। थोड़ा सा इंप्रूव करेंगे 0.78। ओके, यहाँ पे 0 हो रहे। मे भी थोड़ा सा कैलकुलेशन में कुछ हो रहा होगा, क्योंकि ओके यहाँ पे 2 हो पा रहे। अदरवाइज दोनों का वर्किंग सिमिलर है। थोड़ा सा कैलकुलेशन में आई डोंट नो क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे 80% के लिए 2 आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे एक भी नहीं आ रहा था, राइट। सो मे बी हो सकता है कि उस ऑपरेशन का कैलकुलेशन थोड़ा सा डिफरेंट हो, लेकिन बेसिकली दोनों का जो अंडर जो बेसिकली उनके बैकग्राउंड में जो भी प्रोसेस हो रहे हैं वो क्या है, अंडरग्राउंड कैलकुलेशन वो क्या है, सिमिलर है, सेम थिंग हो रही है, ठीक है। सो ये जो भी हो रहा है एम्बेडिंग फिल्टर, इसका वर्किंग क्लियर है? ये क्या करेगा, जस्ट फिल्टर आउट करता है बेस्ड ऑन एम्बेडिंग सिमिलैरिटी। तो अभी तक हमने 3 थिंग्स देखी थी कॉम्प्रेशन के लिए। कौन सा देखा? सबसे पहले एलएलएम चेन एक्सट्रैक्टर, ये क्या करता है? तो यहाँ पे लिखते हैं ये क्या करेगा, इट विल रिमूव irrelevant info or noise from documents using LLM, right? So ये क्या कर रहा है, LLM का यूज करके, जस्ट अ मिनट, या सो ये क्या कर रहा था, LLM चेन एक्सट्रैक्टर जो भी डॉक्यूमेंट्स रिट्रीव हुए हैं हमारे, उनमें जो भी अनवांटेड इंफॉर्मेशन है, अननेसेसरी इंफॉर्मेशन है, उसको रिमूव कर रहा था, राइट। तो यहाँ पे ओनली जो उसको लगता है, एलएलएम को लगता है इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, वही इंफॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगी, राइट। उसके बाद हमने क्या किया था, फिल्टर आउट किया था। ये फिल्टर आउट कर रहे हैं हम इंफॉर्मेशन। उसके लिए हमने क्या किया है, जो भी हमारा ऊपर का कंप्रेसर डॉक्यूमेंट में चेंज कर रहा था, हम नहीं चाहते कि डॉक्यूमेंट में चेंज हो, लेकिन हम क्या करेंगे, सिर्फ it won't make it completely drops the document that are not relevant to the query, right। ये क्या करेगा, डॉक्यूमेंट में चेंजेस नहीं करेगा, जस्ट इसको जो भी डॉक्यूमेंट रिलेवेंट नहीं लगते उनको ड्रॉप कर देगा। मींस यहाँ पे हम फिल्टर कर रहे हैं, राइट। लेकिन फिल्टर करने के लिए एलएलएम का यूज कर रहे थे। सेम थिंग नीचे वाला जो एम्बेडिंग फिल्टर है ये भी करता है, लेकिन ये फिल्टर आउट करने के लिए एलएलएम का यूज नहीं करेगा, एम्बेडिंग सिमिलरिटी का यूज करेगा, ठीक है। क्लियर है ये? तो ठीक Yes, है। अभी इसकी एक दो मेथड्स है, जो भी 2-3 मेथड है, जो ये इंपॉर्टेंट मेथड है, ये भी हम क्या है देखते हैं। लेकिन अभी के लिए हम यहीं पे स्टॉप करते हैं, क्योंकि मैं थोड़ा सा दूसरी जगह पे हूँ, रेगुलर जगह पे नहीं हूँ, तो थोड़ा सा बैकग्राउंड में नॉइज है। एंड वन मोर थिंग, टुमारो मैं अवेलेबल नहीं हूँ, तो हम क्या करते हैं, डायरेक्टली अभी मंडे को कनेक्ट करते हैं। टुमारो फ्राइडे है ना, सो फ्राइडे सैटरडे संडे क्लास नहीं होगा, हम डायरेक्टली मंडे को मिलते हैं। एंड जो भी बचा हुआ चीज है, या फिर जो भी हमें पिछले का रिवाइज करना था, वो सारी चीजें हम क्या करेंगे, कवर करेंगे। एंड उससे पहले कल फ्राइडे को हम क्या करने वाले थे, जो आपका ये था असाइनमेंट थी, राइट, 7th असाइनमेंट, वो हम रिवाइज करने वाले थे। तो वो क्या होगा, मंडे को होगा। तो अभी आपके पास 3 डेज रहेंगे, तो मैं क्या करता हूँ, जो लैंग चेन की असाइनमेंट है, नेक्स्ट असाइनमेंट, वो मैं आज ही अपलोड कर देता हूँ। सो 3 दिनों में आप दोनों असाइनमेंट करना है, दोनों असाइनमेंट कर सकते हैं। लेकिन मंडे को क्या होगा, जो लास्ट वाली असाइनमेंट थी हमारी, आई थिंक कौन से टॉपिक के ऊपर थी, जो भी थी 7th असाइनमेंट, बर्ड के बाद वाली असाइनमेंट, हगिंग फेस, लैंग चेन। ओके, हगिंग फेस के ऊपर,
हाँ वो वाले असाइनमेंट, बर्ड के बाद वाली जो भी असाइनमेंट है उस असाइनमेंट को हम मंडे को डिस्कस करेंगे, एंड जो लैंगचेन के असाइनमेंट है वो भी मैं आज अपलोड कर देता हूँ, ठीक है। ओके, सो फ्राइडे सैटरडे संडे क्लास नहीं होगा, मंडे को हम क्लास स्टार्ट करते हैं, एंड नेक्स्ट वीकेंड में सैटरडे या संडे को हम उस दिन ही डिसाइड करेंगे फ्राइडे को कि किसी भी एक दिन क्या होगा हमारा क्लास होगा, जो कल मिस होने वाला है फ्राइडे का वो हम क्या करेंगे नेक्स्ट सैटरडे या संडे कवर अप कर लेते हैं, ठीक है। एनी क्वेश्चंस जो हमने आज पढ़ा या फिर एनी अदर क्वेश्चंस? सो No, sir. वन मोर थिंग, ये जो रैक के बाद हमने स्टार्ट किया है रिट्रीवल रैक का, ये हम देख रहे थे, सो ये समझ में आ रहा है या फिर थोड़ा सा इंटिमिडेटिंग लग रहा है? समझ में आ रहा है ना सबको? समझ में तो आ रहा है, इम्प्लीमेंटेशन हम करके भी देख रहे, लेकिन वो हमको बाद में बताना कि किस सिचुएशन में हमको कौन सा रिट्रीवर यूज करना चाहिए, वो अगर समझ में आए तो फिर वो अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, मीन्स वो भी हम समझने का ट्राई करते हैं कि एग्जांपल के साथ देखेंगे कि कौन से सिचुएशन में कौन सा हम यूज कर सकते हैं, वो समझने का ट्राई करते हैं, ठीक है। नहीं बस Yes. आपको जो बेसिक रैक का फ्लो समझ में आना चाहिए, एंड ऐसे ऐसे रिट्रीवल एग्जिस्ट करते हैं, ये भी अगर आपको समझ में आ जाएगा ना तो मीन्स वो आगे की एप्लीकेशन की चीजें। सो आई थिंक हमने जो हायरार्की देखी थी लर्निंग की, पहले क्या होता है फेमिलियरिटी होती है, मींस रिमेंबरिंग, मींस आपको जस्ट पता होना चाहिए ये चीजें एग्जिस्ट करती है, फिर अंडरस्टैंडिंग, एंड थर्ड लेवल होती है एप्लीकेशन। सो आपको रिमेंबरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग हो गई तो एप्लीकेशन करने में प्रॉब्लम नहीं होती उतनी ज्यादा। Okay. हाँ, सो ठीक है, एनीथिंग एल्स? एंड मे बी जिन्होंने इसके ऊपर लैंगचेन के साथ कभी वर्क नहीं किया, रिएक्ट उनको पता भी नहीं था, उनको ऐसे कुछ कोई लोग है क्या जिनको कुछ प्रॉब्लम आ रही है या समझ में आ रहा है? कुछ इंटिमिडेटिंग लग रहा है? ओके, मींस जिनको कंप्लीटली अनफेमिलियर था, ये एकदम पहली टाइम देख रहे हैं, उनको थोड़ा सा इंटिमिडेटिंग लग सकता है। जस्ट आप एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे, या फिर आपको कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा है तो मुझे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं या फिर क्लास में भी पूछ सकते हैं। तो ये चीजें जब तक आप डिस्कस नहीं करेंगे तब तक क्या है आपको उसका जो फियर आ रहा था वो नहीं जाएगा, राइट। तो इसको थोड़ा सा और आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स लेने पड़ेंगे, वो लीजिए। अदरवाइज इसमें इतना कुछ डिफिकल्ट है नहीं, जस्ट कुछ लाइन का कोड है। एंड इवन आप जब आप इंडस्ट्री में जाएंगे आपको करना है यही जो नोटबुक्स है जो हमने क्लास में लिए हैं, यही नोटबुक का आप आपके एप्लीकेशंस जो है उनके लिए यूज कर सकते हैं। ऐसे लास्ट बैच के बहुत से स्टूडेंट हैं, उन्होंने भी कहा है उनका जो मोर देन 50 to 70% काम होता है वो हमारे जो क्लास की नोटबुक है वही से वो कॉपी पेस्ट कर लेते हैं कोड। इवन आप भी क्या कर सकते हैं, कॉपी पेस्ट कर सकते हैं कोड, ऐसा कुछ ये नहीं है। ये तो नोटबुक हमेशा आपके साथ रहेंगी, जस्ट आपको एक बार समझ में आ गया है ना एग्जैक्टली क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, उसका फ्लो क्या है, बाकी की चीजें इजियर हो जाएगी। इवन इंडस्ट्री में भी जाएंगे तो यही नोटबुक आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। तो ठीक है, मीन्स फ्राइडे सैटरडे संडे अभी आपके पास 3 दिन है, तो असाइनमेंट कीजिए जो भी चीजें हमने डिस्कस की है क्लास में, और कुछ आपको एक्स्ट्रा चीजें डिस्कवर करनी है मीन्स एक्सप्लोर करनी है कर सकते हैं। एंड कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो हम क्या है मंडे को सारी चीजें कवर अप कर लेते हैं, ठीक है। यस सर। हेलो। यस बोलिए। हाँ सर, अभी हमारा सिलेबस कितना पेंडिंग है इसमें, मतलब कब तक चलेगा ये सर? मे बी 1 मंथ चलेगा अभी, अराउंड 1 मंथ। सो ठीक है, ओके देन, बाय, हैव अ ग्रेट डे, हैव अ ग्रेट वीकेंड। थैंक यू सर। Thank you, sir.